सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं जेड को सी लैंग्वेज की हेल्प से। तो मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस देखी जिसमें मतलब मैंने सर्च करा पहले कि टॉपिक डालना भी चाहिए नहीं। तो उन सब में दूसरी जावा पाइथन को यूज़ कर कर ये कर रखा है, बट सी को यूज़ करके नहीं बताया गया है कि कैसे हम जेड पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। सो मैंने उनका लॉजिक तो नहीं देखा, तो उन्होंने जैसे भी किया वो हम अपने लॉजिक से करने वाले हैं और बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं। तो हम प्रिंट करने वाले हैं जेड पैटर्न आज के इस क्लास कह रहा हूँ आज की इस वीडियो में। सो सबसे पहले हम वही पेंट पे चलते हैं और आपको लॉजिक समझाते हैं कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात आपको बोली थी कि आपको धीरे-धीरे लॉजिक बिल्ड करना आएगा, चीज़ों को कैसे करना है लॉजिक से। सो उसका लॉजिक आपको धीरे-धीरे आपको आएगा। सो टाइम के साथ आपको आ जाएगा, तो कम टेंशन मत लेना अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा टाइम के साथ, कैसे हम क्यों, कैसे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ज़ेड यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, थोड़ी इरेज़र को कर लेता हूँ बड़ा। हम आज ये वाला ज़ेड प्रिंट करवाएँगे। ज़ेड देखिए 2 तरीके के होते हैं। एक हम ज़ेड को हम ऐसे भी प्रेज़ेंट करते हैं, इसे कुछ ऐसे करके हम लिखते हैं 3 डाल के, कुछ ऐसे हमारे पास ज़ेड होता है। तो ये ज़ेड कर्सिव लैंग्वेज की फ़ॉर्म में लिखना बहुत ईज़ी लगता है, बट इसे हम सी लैंग्वेज के यूज़ से प्रिंट नहीं करवा सकते। तो हम इस वाले ज़ेड को हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर प्रिंट करवाने वाले हैं। तो अब इस ज़ेड को बनाने के में 3 स्टेप हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन को बनाना, सेकंड इस लाइन को बनाना और थर्ड इस लाइन को बनाना, ठीक है? तो पहले हम ईज़ी वाले स्टेप देखते हैं। पहले हम इस वाली लाइन को क्रिएट करेंगे, फिर हम इस वाली लाइन को क्रिएट करेंगे, देन वी विल गो विथ दिस लाइन, ठीक है? सो पहले मैं लॉजिक लिखता हूँ, शुरू करते हैं यहाँ से कोड लिखना और चलते हैं लॉजिक लिखने के ऊपर। सबसे पहले वही हर बार की तरह सी का बॉयलरप्लेट कोड हम यहाँ पर डाल लेते हैं। फिर हम जैसे कि हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत है क्योंकि हमें 2 लूप आई और जे की फॉर्म में चलानी है, तो हम वो काम कर लेते हैं। इंट आई ले लेते हैं और एक हम इंट जे लेते हैं। देखो टाइम के साथ सब कुछ आएगा, प्लीज़ टेंशन मत लेना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो कुछ ज़्यादा दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें इंट एन भी एक लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे को यूज़र से नंबर प्रिंट करवाने हैं, जितने नंबरों का वो ज़ेड स्टार पैटर्न से ज़ेड प्रिंट कराना चाहेगा तो मेरे को एंटर करना पड़ेगा। तो यूज़र से मैं नंबर लूँगा, एंटर द वैल्यू ऑफ एन, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। एंड में से स्लैश एन दे दूँगा ताकि ये नई लाइन में इनपुट ले और अच्छा लगता है थोड़ा-सा। स्लैश एन और उसका कोई रीज़न नहीं है डालने का, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पर वही स्कैन एफ डाल के अपना लिख दूँगा, जो भी मैं हर बार लिखता हूँ, बार-बार मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता सेम ही चीज़ को। स्कैन एफ परसेंटेज डी फिर हम डाल के कॉमा एम फॉर सेट ऑफ एन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एन के एड्रेस पर इसकी वैल्यू जो इनपुट करेंगे उसे यहाँ पर भेज रहे हैं। होप इतना तो आपको पता ही होगा। देखते हैं यहाँ पर, पता नहीं ये क्या हो रहा है, सिलेक्ट कर हो गया ठीक। तो प्रिंटफ है, स्कैनफ है, आपके पास ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हमें लूप लगानी है, तो सबसे पहले मैं फोर लूप लगाऊंगा और आई को अप्रोच करूंगा, ठीक है? आई जब मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ, अब देखो इस क्वेश्चन में मैं आई को 0 से नहीं शुरू करूंगा। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे कि मेरे पास ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने उस दिन आपको ये प्रिंट फॉर करवाया था, जहाँ पर मेरे को 0 से शुरू होने की ज़रूरत थी। क्योंकि अगर मैं 0 से शुरू नहीं होता हूँ, तो मेरा जो आंसर आएगा वो गलत तरीके से आता है, वो प्रिंट नहीं हो पाती वो चीज़ें। तो इस क्वेश्चन में मेरे को 0 से शुरू होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे गया ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का क्या नाम था? स्टार पैटर्न वाला, यहाँ से देख लेते हैं, ये रहा मेरे पास। तो यहाँ पर मेरे को 0 से शुरू होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ भी आपका एक्सपीरियंस से आएगी, किस चीज़ को हमें 0 से शुरू करना है, किसको 1 से शुरू करना है। अभी देखना मैंने ऐसे 0 से शुरू क्यों नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर i को 1 लिया और मैं कह रहा हूँ कि जब i इज़ लेस देन इक्वल टू n है, क्योंकि अगर मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ तो मेरे को n तक जाना तो इक्वल टू n करना पड़ेगा, 0 से शुरू करता तो लेस देन n तक ही जाता। एंड i प्लस प्लस मैं यहाँ पर करने वाला हूँ और इसके अंदर मैं लूप को लूँगा और एक और फॉर लूप को मैं इसके अंदर लगा लेता हूँ, जिससे मैं z को अप्रोच करूँगा। अभी मैं बताऊँगा, मैं कोई लिख लेता हूँ यहाँ पर व्हाई वी यूज्ड 1 हियर। अभी मैं बताऊँगा इसका आंसर कि हमने 1 को यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया, ठीक है? व्हाई वी यूज्ड 1 हियर, आई विल टेल यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर आए, हमने दूसरी फॉर लूप यहाँ पर लगानी है और दूसरी फॉर लूप को मैं z इक्वल टू 0 से शुरू ना करते हुए z इक्वल टू 1 से शुरू करूँगा और कहाँ तक जाऊँगा, z इज़ लेस देन इक्वल टू n तक जाऊँगा और कहाँ तक जाऊँगा, z प्लस प्लस करवाऊँगा। 3 चीज़ें करनी है, इनिशियलाइज़ेशन करनी है, कंडीशन मेंशन करनी है और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, वो 3 चीज़ें हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे को मेन लॉजिक लिखना है। तो मैं लिखूँगा इफ, ठीक है? एक इफ डाल के कुछ कंडीशन को मैं यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ। इसके इस ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन z को प्रिंट करवाएगी और यहाँ पर एक मिनट, कुछ गलती हो चुकी है हमसे यहाँ पर। तो इफ को यहाँ पर कुछ ऐसे प्रिंट करवाएँगे और इफ के जो भी यहाँ पर आएगा प्रिंटफ, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कुछ भी हमारी कंडीशन होगी उससे हमें क्या ही प्रिंट करवाना है, हमें यहाँ पर स्टार प्रिंट करवाना है, कुछ भी कंडीशन होगी उससे। और फिर हम लिखेंगे एल्स, इफ के साथ काउंटर पार्ट में हमें एल्स लिखना पड़ेगा, जहाँ पर हम लिखेंगे कि
कुछ भी प्रिंट ना हो, पहले वो चीज़ें लिख लेते हैं। एक बेसिक आप बना लेंगे इस क्वेश्चन का, फिर हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के ऊपर जंप करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रिंटफ, हम यहाँ पर डाल लेते हैं और यहाँ पर हमने बीच में क्या डालना है, कुछ भी नहीं। फिर हम चलते हैं आगे और पहली लूप के बार के बाद में हमें एक लाइन के पास एक स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि 4 पैटर्न नहीं तो गिचे-मिचे से लगते हैं। तो उन दोनों के बीच में स्पेस देने के लिए मैं फर्स्ट इटरेशन के बाद जो सेकंड मेरी लाइन होगी, वहाँ पर मैं एक क्या करवाना चाहूँगा, स्पेस डलवाना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं प्रिंटफ डालकर स्लैश एन यहाँ पर डालना चाहूँगा, ताकि हर एक इटरेशन के बाद एक लाइन का स्पेस आ जाए, जिससे मेरी लूप थोड़ी साफ-सुथरी लगे। तो मैंने फर्स्ट लूप यहाँ से यहाँ तक बंद हो रही है, फ इसलिए इस वाली लूप के बाहर ये सेकंड लूप यहाँ पे बंद हो रही है, तो मैंने फर्स्ट लूप के बाहर यहाँ पर प्रिंटफ लगा लिया हर स्टेटमेंट के बाद। ठीक है। तो अब मैं कंडीशन लिखना शुरू करूँगा। तो मैंने जैसे कि आपको यहाँ पर बताया कि कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये वाली लाइन को यहाँ पर प्रिंट करवाने वाले हैं। तो ये वाली लाइन को प्रिंट करने का तरीका सोचते हैं। तो अगर मेरे को ये वाली लाइन को प्रिंट करवाना है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा i यहाँ पर अभी 1 इनपुट होगा, जब मेरा i इक्वल टू 1 हो जाए, तब मेरा ये प्रिंटफ स्टार हो जाए। तो चलो इस लाइन को एग्ज़ीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैं इस लाइन को एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर इस लाइन को करूँगा एग्ज़ीक्यूट। कुछ गलती कर दी है मैंने 15th लाइन के अंदर। 15th लाइन के अंदर मैंने क्या, अच्छा मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया है। तो अब इसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं। अभी मेरे से माँग रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ n, तो मैं n को फॉर इंस्टेंस 5 मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। n को मैं यार इससे बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, n को 5 मेंशन कर देता हूँ। और ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन के अंदर क्या आ गया सारे, क्योंकि i इक्वल टू 1 जैसे ही हुआ, उसके बाद j की वैल्यू कुछ भी हो, क्या होगा फर्स्ट लाइन के अंदर आपके पास 5 स्टार प्रिंट हो गए। ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, सेकंड कंडीशन जो मेरी अब है, जो मेरे को करनी है, वो ये है कि मेरे को ये वाली चीज़ यहाँ पर, ये वाली चीज़ प्रिंट करवानी है। तो मैं ये वाली चीज़ कैसे प्रिंट करवाऊँगा? चलते हैं कोड के अंदर, सोचते हैं कैसे कराएँगे। चलो चलें। यहाँ पर आ गए हैं हम वापस और अब देखते हैं क्या करा जाए। तो अगर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, अगर तो i इक्वल टू 1 हो और i इक्वल टू n हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? जब i क्या हो, जब i 1 हो और i क्या हो, इक्वल टू n हो। ठीक है? i इक्वल टू n हो। तो अगर मैंने यहाँ पर क्या एंटर कराया, एक बार आपको इस एग्ज़ाम्पल से बात समझ आएगी। मैंने यहाँ पर मान लो 5 एंटर करवा दिया। ये देखो, जब मेरे पास i 1 था तब ये पूरी रो प्रिंट हो गई। अब मेरे पास i क्या है, n है, तो ये पूरी रो प्रिंट हो गई। यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग में दिन 2 लाइनें यहाँ पर मेरे को मिल चुकी हैं। अब मेरे को एक इम्पोर्टेंट लॉजिक जो सोचना है, वो ये सोचना है कि मैं इस चीज़ को, इस डायगोनल वाली को चीज़ को मैं कैसे यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ। अगर मैं डायग्राम में आपको दिखाऊँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये वाली चीज़ को यहाँ पर कैसे प्रिंट करवाऊँ, तो उसे प्रिंट करवा ये वाली चीज़ को यहाँ पर कैसे प्रिंट करवाऊँ। तो अब मेरे को लॉजिक सोचना है। तो अब देखना मैंने एक लॉजिक कैसे बनाऊँगा इसका। अब ये चीज़ समझने वाली है, लॉजिक बिल्डिंग कैसे हो रही है। तो मैंने यहाँ पर सोचना है कि मुझे यहाँ पर स्टार यहाँ पर कुछ चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ पर स्टार चाहिए तो इसकी पोज़ीशन क्या होगी? i यहाँ पर 2 होगा और j यहाँ पर 4 होगा। अब मैं सोचूँगा मुझे एक स्टार यहाँ पर चाहिए, तो इसकी पोज़ीशन क्या होगी? i 3 होगा और j 3 होगा और मेरे को स्टार कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे चाहिए, तो i 4 होगा, j 2 होगा। कुछ ऐसी मेरी कंडीशन बन रही है, तो इन सब में क्या सिमिलर है? i और j का जो सम है वो मेरे को 6 मिल रहा है हर कंडीशन में। आप देख सकते हो कि i और j का जो सम है वो मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पर 6 मिल रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि i प्लस j जो मेरा है, जो i और j का जो मेरा सम है, ये क्या है, इक्वल टू किसके है, n प्लस 1 के। इक्वल टू किसके, n प्लस 1 के। तो जब मेरा i और j का जो सम है वो n प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इस कंडीशन में 6 के इक्वल हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पर जो स्टार प्रिंट होएगा वो मेरे को j दे देगा। इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। और ये मेरे पास यहाँ पर 5 है एंड यू कैन सी दैट स्टार हमारा प्रिंट हो चुका है। तो मैंने ये 5 को लेके सपोज़ किया और मेरा चीज़ हो गई है और उसे मैंने जनरल टर्म्स में लिख लिया, तो मेरा एक कांसेप्ट यहाँ पर बिल्ड हो चुका है। तो ऐसे करके हम कॉन्सेप्ट्स को अप्रोच करते हैं। तो होप है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था। थोड़ा-सा इसमें लॉजिक बिल्डिंग थोड़ा सोचना था, वो मैं आपको बता दें कि कैसे सोचते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको थोड़ा बड़ा नंबर लेके दिखाता हूँ, जैसे 65, ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे प्रिंट हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि ऐसे करके आपका जे प्रिंट हो रहा है। तो होप है आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो, कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे पैटर्न क्वेश्चंस को करने वाले हैं, इसको सुपर क्लियर करने के लिए और इसमें महारत हासिल करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप और पैटर्न क्वेश्चंस मेरे साथ करना चाहते हो और पूरी जर्नी को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम बहुत कुछ आगे करने वाले हैं और देखने वाले हैं। बाय बाय।